वाराणसी में शुक्रवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 19 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 9 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,543 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,398 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 132 है। चोलापुर थाना क्षेत्र के धरसौना बाजार में शुक्रवार की सुबह रोडवेज की अनुबंधित बस के धक्के से साइकिल सवार छात्रा साक्षी विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना देख पहुंचे ग्रामीणों ने जब छात्रा को लहूलुहान देखा तो आपे से बाहर हो गए। उन्होंने बस में तोड़फोड़ की और चालक की पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घायल छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। साक्षी गड़सरा गाँव के अनिल विश्वकर्मा की बेटी है। उसके पिता श्रमिक है। साक्षी चोलापुर ब्लॉक के सामने स्थित दीपराज इंटर कॉलेज की कक्षा 9 की छात्रा है। चोलापुर थाना क्षेत्र के मुर्दहा बाजार के पास अटसुआ गांव में गुरुवार की रात परिवार वाले सोते ही रह गए और चोर घर में रखे करीब 10 लाख से अधिक के नकदी और जेवर उड़ा ले गए। शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे परिवार वालों की नींद खुली तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। इस मामले में परिवार के मुखिया जयराम यादव ने थाने में तहरीर दी है। रात में जयराम यादव, उनकी पत्नी राजकली देवी व उनके 3 बच्चे बरामदे में सोए थे। रात करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच चोर घर में घुसे। इसके बाद चोरों ने स्टोर में रखे बक्से और अटैचियों को इत्मीनान से खंगाला और सारा माल समेट कर लेते गए। कैंसर, दिव्यांगता, बहरापन या भूत प्रेत के चक्कर से निजात दिलाने का ढोंग कर जनता को ठगने वाले एक बाबा की रामनगर पुलिस तलाश कर रही है। इस संबंध में सूजाबाद चौकी इंचार्ज ने रामनगर थाने में तहरीर दी है। कथित बिहार का रहने वाला है और अपने सहयोगी के साथ डोमरी गांव में डेरा जमाया था। पुलिस को जब सूचना मिली तो पहले उन्होंने उन्हें समझाया कि अफवाह न फैलाए, पर जब नहीं माने तो मुकदमा दर्ज किया गया। पर तब तक बाबा और उसका सहयोगी फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस की 2 टीमें दोनों तथाकथित बाबाओं की तलाश कर रही है। पुलिस टीम लगातार आम जनता के सहयोग के लिए तत्पर है। इसी क्रम में वाराणसी ग्रामीण पुलिस की सर्विलांस टीम ने पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत त्रिपाठी ने दिशा निर्देशन में विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए 30 मोबाइल को ढूंढ निकाला, जिससे शुक्रवार को एसपी ग्रामीण ने अपने हाथों से उनके मालिकों को सौंपा। मोबाइल पाकर सभी के चेहरे खिल उठे और उन्होंने वाराणसी ग्रामीण पुलिस को धन्यवाद दिया। पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यालयों में लोग प्रार्थना पत्र देते हैं कि मोबाइल गुम हो गए हैं, गायब हो गए हैं। सामान्यतः इसकी प्राथमिकता नहीं होती है, लेकिन बाकी सारे कार्यों के साथ हम गुम हुए मोबाइलों को भी तलाश करते हैं। ऐसे में 30 मोबाइल सर्विलांस सेल ने ढूंढ निकाले हैं, जिनकी कुल कीमत 3.5 लाख है। उनके मोबाइल गुम हो गए हैं, गायब हो गए हैं, तो ये सामान्यतः पुलिस की प्राथमिकता नहीं होती है, लेकिन बाकी सारा कार्य करते समय हम लोगों ने ये देखा कि उनके मोबाइल भी अगर मिल जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। और उसी क्रम में जो गुम मोबाइल थे वह 30 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसका सारा श्रेय सर्विलांस सेल को जाता है। और उनमें से 15 व्यक्ति जो आज आ पाए उनको ये मोबाइल दे दिए गए हैं। इन मोबाइल की कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। सर, ग्रामीण क्षेत्र से कितने थानों में लगभग मिली है? ये विभिन्न थाना क्षेत्र के हैं। मुझे लगता है सभी थानों के ये रहने वाले हैं जिनकी मोबाइल गुम हुए थे। कितने मोबाइल है सर बरामद हुए? ये 30 मोबाइल बरामद हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए डाक विभाग ने 5 अगस्त को वाराणसी में प्रभात फेरी के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया। वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनकृष्ण कुमार यादव ने हरी झंडी दिखाकर इसे विश्वेश्वरगंज स्थित प्रधान डाकघर वाराणसी से रवाना किया और इसका समापन गंगा तट के नमो घाट पर हुआ। प्रवर डाक अधीक्षक राजन राव, डाक अधीक्षक पीसी तिवारी, सहायक निदेशक ब्रिजेश शर्मा, सीनियर पोस्ट मास्टर CL बरुआ, कैंट पोस्ट मास्टर गोपाल दुबे सहित 200 से अधिक डाक अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें भागीदारी की और लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने और डाकघरों से तिरंगा खरीदने के लिए प्रेरित किया। कोरोना काल में सभी त्योहारों के जुलूसों पर पाबंदियां थी। इन पाबंदियों के बीच इस वर्ष मिली छूट में मुहर्रम की 6 तारीख को 250 साल पुराना कदीमी 36 घंटे तक लगातार चलने वाला दुलदुल का जुलूस उठाया गया। दाल मंडी के कच्ची सराय स्थित इमाम बाड़े से उठा जुलूस 8 मुहर्रम की सुबह वापस इसी इमाम बाड़े में समाप्त होगा। जुलूस में बैंड के साथ मातमी दस्ता नौहा मातम करते हुए चल रहा है और लोग अपनी मन्नत बढ़ाने के लिए और मांगने के लिए दुलदुल को मलीदा और दूध पिला रहे हैं। इस संबंध में जुलूस के संयोजक और अंजुमन जवादिया के सदर इकबाल वकील ने बताया कि 6वीं मुहर्रम को निकलने वाला दुलदुल का ये जुलूस शहर के 75% इलाकों व 8 थाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाला ये जुलूस लगातार लगभग 40 घंटों तक चलेगा। सिविल जज सीनियर डिवीजन
कुमुदलता त्रिपाठी की अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की नियमित पूजा के अधिकार के वाद में अगली तारीख दे दी है। ये वाद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दायर किया है। इसके पहले उन्होंने ये याचिका जिला जज के यहाँ दी थी, जहाँ से इसे खारिज करते हुए जज ने कहा था कि आप मई से कहाँ थे, जाइए, जब कोर्ट खुलेगी तब आइएगा। उस समय कोर्ट में ग्रीष्मावकाश था और स्वामी ने इसे अर्जेंट प्रकृति का बताया था। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग नुमा की आकृति की पूजा अर्चना एवं भोग आरती करने को लेकर सिविल जज कुमुदलता त्रिपाठी की अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 8 अगस्त को नियत की है। अदालत ने डीएम और पुलिस कमिश्नर को आपत्ति के लिए 8 अगस्त तक की मोहलत दी है। उनके अदालत में हाजिर न होने पर पैरवी के लिए कोर्ट ने आदेशित किया है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वाराणसी में होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम आगामी 7, 8, 9 अगस्त को होगा। इसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराएंगे। इस बात की जानकारी वाराणसी पहुंचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण नरेंद्र कश्यप ने एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि आज वाराणसी में ओबीसी मोर्चा और काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक की गई है। हमारी 3 दिवसीय कार्यशाला में प्रदेश स्टार के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित होंगे, जिन्हें भाजपा की नीतियों और योजनाओं के बारे में बताया जाएगा ताकि उसे वो जनता तक ले जा सके। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को कई कैबिनेट स्तर के मंत्री और वरिष्ठ पार्टी नेता संबोधित करेंगे। ये 80 बताएं, पार्टी की उन्नति विकास का ये उद्घोष है। इस पर भरोसा करना चाहिए। हमें लगा कि कुछ सीट आप लोग छोड़ेंगे। सीट छोड़ने का प्रश्न नहीं होता। जब देश की जनता हमें सीट दे रही है, प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, तो छोड़ने का प्रश्न नहीं होता। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जनसेवा को ही सरकार का मूल मंत्र बताते हुए कहा कि रजिस्ट्री ऑफिस में भी इसी भावना के साथ आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। रजिस्ट्री ऑफिस में आने वाले बुजुर्ग के लिए व्यवस्था किया गया है कि उन्हें रजिस्ट्री के लिए कार्यालय में भूतल पर ही अधिकारी उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्हें इसके लिए कार्यालय के ऊपरी तलों पर न जाना पड़े। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल शुक्रवार को कलेक्टर परिसर स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में मनोरम योजना अंतर्गत लगभग 30 लाख की लागत से बने आदर्श निबंधन भवन एवं हेल्प डेस्क का लोकार्पण किए। इस दौरान उन्होंने बनारस बार एसोसिएशन एवं सेंट्रल बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं एवं आमजन के उपयोग हेतु एक वाटर कूलर का भी लोकार्पण किया। बनाया गया है मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस। इसके लिए देश वाराणसी के सांसद माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका था कि जहाँ पर जनता जिस जगह जा रही है, जो जिसको यूज़ कर रही है, उसको सुंदर बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए। इस विभाग में रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू देने वाले व्यक्ति रजिस्ट्री कराने आता है, वह बड़े अच्छा नहीं था वातावरण। अब पूरा सुंदर बना दिया गया, पूरी यूपी मॉडल है। इसी को देख करके आगे गोरखपुर बन रहा है, प्रयागराज बन रहा है, तो पूरा एक दिन 2 साल के अंदर हम पूरे यूपी के राष्ट्रीय ऑफिस को मॉडल कर देंगे। आपकी तरफ से यहाँ पे लिफ्ट का भी दिया जा रहा है? हाँ, लिफ्ट का अभी हम लोग ने यहाँ दिया हुआ है, जल्दी काम शुरू होगा उस पर। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।